हेलो जी, मेरा नाम है अमालिया और मैं नॉर्थ नॉर्वे से हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बता देने की कोशिश करूँगी नॉर्थर्न लाइट्स क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, हाँ ऐसी चीज़ें। और आई होप कि ये वीडियो का अंत तक मैं आपके सारे सवाल के जवाब दे चुकी हूँ। अगर ऐसे नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। नॉर्थर्न लाइट्स या अरोरा बोरालिस सिर्फ नॉर्थ आर्टिक और साउथ आर्टिक में होता है। और ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारा प्लैनेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है और टॉप पे और बॉटम में एक छोटा सा ओपनिंग होता है। लेकिन नॉर्थर्न लाइट्स हमारा प्लैनेट पे नहीं पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो सूरज पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सूरज पे तूफान होते हैं। सूरज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अपनी सरफेस से बहुत तेज स्पीड पे छोड़ता है स्पेस में। ये सोलर विंड कहते हैं। और ये सारे पार्टिकल्स स्पेस के माध्यम यात्रा करते हैं हमारे प्लैनेट तक। जब ये सोलर विंड्स हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड हिट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हमारे प्लैनेट प्रोटेक्ट करना है। लेकिन टॉप पे और बॉटम पे छोटा सा ओपनिंग है ना, तो ऐसे दिख रहा है। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स में ये सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जो सोलर विंड्स होते हैं उनमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर लेयर में। और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि बहुत एनर्जी है ना इनमें। तो मॉलिक्यूल्स प्रकाश को शांत करने के लिए देते हैं। मॉलिक्यूल्स को एक स्टेबल स्टेट में होना है, इसीलिए वो वापस फेंक कर देता है एनर्जी, लाइट, नॉर्थर्न लाइट। लेकिन अलग अलग रंग कैसे होते हैं? आपने तस्वीरें देखा होगा है ना, और ये तस्वीरें ज़्यादातर ग्रीन या ब्लू होता है, कभी कभी पर्पल और पिंक और येलो भी होता है। तो ये कैसे होता है? हमारे सरफेस के ऊपर लगभग 60 माइल्स अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमारा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ग्रीन वाला रंग प्रोड्यूस करते हैं। ये सबसे नॉर्मल है। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ब्लू और पर्पल वाला रंग प्रोड्यूस करते हैं। और अगर सबसे यूनिक है पिंक और येलो रंग, तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए पर 150 या 200 माइल्स हमारे सरफेस के ऊपर रिएक्ट करना है। तो बहुत ही ऊपर, हमारे सबसे ऊपर लेयर है। इसलिए अगर क्लाउडी है तो हम नॉर्थर्न लाइट्स नहीं देख सकते। अगर आपको नॉर्थर्न लाइट्स देखना है तो आप सोच रहे होगे कि कहाँ होना चाहिए, कब है सबसे बेस्ट टाइम, कौन सा देश में, वगैरह वगैरह। अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ। नॉर्थर्न नॉर्वे एक्चुअली एक बहुत अच्छा जगह नॉर्थर्न लाइट्स देखने के लिए, क्योंकि यहाँ इतने सारे शहर नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट कम है। अगर आप एक शहर में है ना तो देखने बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लाइट्स है ना, अंधेरा होनी चाहिए, क्लियर स्काई भी होना चाहिए, और आकाश में ना ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होना चाहिए, ठंड होना चाहिए, बहुत ठंड। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम है मतलब दिन में 11 बजे से 2 बजे तक आई थिंक। और सबसे अच्छा वक्त है नवंबर से मार्च तक। और आप नॉर्थर्न लाइट्स देख सकते हैं रशिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में। और ऐसे नहीं है कि नॉर्थर्न लाइट्स रोज़ होती है। मैंने बता दिया कि सूरज की तूफान होना पड़ेगा कुछ दिन पहले। और हाँ, क्लाउडी नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी नहीं देख सकते, रोज़ हर रात नहीं देख सकते। ऑल्सो फन फैक्ट, अगर आप एक वीडियो देखते हैं नॉर्थर्न लाइट्स में तो ये वीडियो पक्का स्पेड अप है,
क्योंकि नॉर्थर्न लाइट्स बहुत धीरे धीरे चल रहा है और वो सडनली आता है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू आता है और जस्ट एज फास्ट इट विल डिसअपीयर, बस ऐसे ही। मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, हम गर्मियों में क्यों नॉर्थर्न लाइट्स नहीं देख कर सकते? बता दो। क्योंकि रात नहीं होती है ना, तो रात नहीं होती, हम नहीं देख सकते उनको क्योंकि अंधेरा नहीं है। अगर आपको नॉर्स्क मिथोलॉजी अच्छा लगता है तो मैं बता सकती हूँ कि नॉर्स्क मिथोलॉजी में हमको लगा कि नॉर्थर्न लाइट्स एक फायर ब्रिज था जिसने हमारे गॉड्स ने बना लिया। और सामी पीपल, हमारे इंडिजिनस पीपल को लगता है कि नॉर्थर्न लाइट्स आत्मा है, और मुझे ये विचार बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी प्यारी दादी जी ने मुझे बताया कि जब वो छोटी थी, एक बच्ची थी, तो वो नॉर्थर्न लाइट्स पर वेव करते थे और मतलब बच्चे नॉर्थर्न लाइट्स के पीछे भाग जाते थे। नॉर्थर्न लाइट्स एक सर्कल वाला शेप में होता है। हम कहते हैं कि नॉर्थर्न लाइट्स का बेल्ट एक बेल्ट है और ये बेल्ट नॉर्थ नॉर्वे में क्रॉस करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग दिख रहे हैं। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, मैं नॉर्थर्न लाइट्स दिख सकती हूँ वहाँ पे नॉर्थ में, मेरे घर के पीछे। लेकिन अगर आप लुफुतन या सन्या में, तो आपके सिर के ऊपर होता है, और अगर आप त्रुम्से में है तो वो तो भूल गई मैं, पर थोड़ा सा अलग एंगल से देख सकते हैं नॉर्थर्न लाइट्स। अगर आपको यहाँ आना है नॉर्थर्न लाइट्स देखने के लिए और अगर आपको पिक्चर्स लेना है तो आपको एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए। आप अपने मोबाइल के साथ अच्छे फ़ोटोज़ नहीं ले सकते क्योंकि ये चाँद के जैसे, जब आप चाँद को एक अच्छी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बहुत बुरा होगा ना, बहुत बुरे होते हैं ये पिक्चर। ऐसे है नॉर्थर्न लाइट्स के बारे में भी है। लेकिन मेरा टिप्स है, अगर आप एक जगह नॉर्थर्न लाइट्स देखने के लिए जाएंगे तो पिक्चर्स मत खींचो, बस पल में रहना, और अरे सुकून मिलता है एक तो माँ कसम। तो डोंट वरी अबाउट टेकिंग पिक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर हैं ना इंटरनेट पे। एन्जॉय द मोमेंट।